जय हिंद मेरे दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है और अभी आपके जैसा कि 17 दिसंबर को आपका दरोगा का एग्ज़ाम होने जा रही है और इसी के पहले आई थिंक कि बिहार टीचर का भी सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अभी बिहार में एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और जैसा कि हम लोगों ने मेंस के क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया है। आज इसी एपिसोड को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट जो होता है, चूँकि देखा जाए तो बिहार में जो जातिगत जनगणना की बात हुई है या हम बात करें जैसे बिहार में जो 75% अभी आरक्षण जो दी गई है, तो ये सभी गतिविधियों को यदि स्टडी किया जाए तो इसमें एक लंबी प्रोसेस है जो कि मुझे नहीं लगता है कि ब्रीफ वीडियो में इसको उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि इसको हम लोग क्लासेस में बात करें जैसे भारत के संविधान की अनुसूची 9 की जब हम बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल जो हमारी है जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये सभी में देखा जाए तो राज्य को कुछ न कुछ अलग से आप देख सकते हैं कि प्रोविजंस दिए गए, प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान इसलिए दिए गए हैं कि यदि इस समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से यदि किसी भी प्रकार का पिछड़ापन होता है या कोई समाज का ऐसा वर्ग जो मान लिया जाए कि आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से यदि वो पिछड़ा हुआ है या समाज के मूलधारा में यदि वो नहीं जुड़ पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने हेतु राज्य की सरकार को यह स्वायत्ता दी गई है कि वह समय समय पर उनके लिए कुछ प्रोविजन कर सके तथा उनको समाज के मूलधारा में जोड़ने की कोशिश करे। तो इस आधार पर देखा जाए तो भी बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गया। उसके अलावा देखिएगा तो 75% ऑलरेडी पहले देखा जाए तो बिहार में लगभग 65% आरक्षण दिया ही जा रहा था, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ते हैं तो लगभग मोटा मोटी तौर पर 65% आरक्षण थी। लेकिन अभी इसे बढ़ा करके आप देख सकते हैं कि 75% आरक्षण कर दी गई है। तो ये सभी गतिविधियों को आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें आज देखेंगे कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। तो चलिए अब देखते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो बिहार के जातिगत जनगणना जो अभी हुआ है, चूँकि आप देख सकते हैं कि 2011 में हमारा जनगणना हुई है, उसके बाद हमारी जनगणना नहीं हुई। और मैं आपको ज्ञान के लिए थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि हमारे भारत में यदि देखा जाए तो 1881 से जो हमारे 10 साल पर जनगणना हुई है, लगभग 1931 तक देखा जाए तो ये जनगणना जो हमारी थी, ये जनगणना में हमारा हर जातियों की जो अंक था या नंबर था वो बताया जाता था। लेकिन यदि हम 1951 में जब हमारा पहला जनगणना हुई तो 1951 से हम यदि बात करें तो 51 से लेकर के हम बात करेंगे 2011 की जनगणना, तो यहाँ तक आप देखेंगे केवल एससी और एसटी का डेटा को बताया जाता था, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, ये दोनों के डेटा को नहीं बताई जाती थी। तो इसी को देखते हुए लंबे समय से बिहार में आवाज़ उठते आ रही थी। जैसे हम मंडल कमीशन की बात करें तो जब मंडल कमीशन बना था तब मंडल कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा दिया था कि भारत में, पूरे भारत में मैं बात कर रहा हूँ, कि जो ओबीसी की हमारी जो आबादी थी वो लगभग देखा जाए तो 52% आबादी ओबीसी की थी। तो ये मैं मंडल कमीशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रोहिणी आयोग का कमीशन आया। इस तरह से अनेकों अनेक प्रकार के आयोग आए बिहार में। एक लंबे समय से आप देख सकते हैं कि आरक्षण की डिमांड भी होते जा रहा था। अब आज फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि आज बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गई, उसका डेटा भी आ गया, आर्थिक सामाजिक सर्वे भी हो गई। तो इसको देखते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आएँगे, क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो ब्रीफ में आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, बिहार के जातिगत जनगणना जो है ये 2 अक्टूबर, गांधी जयंती होता है ना, तो 2 अक्टूबर 2023 को इसको जारी किया गया है। और जारी करने के वाले जो है हमारी बिहार सरकार है। जातीय जनगणना पर किताब एक जारी की गई जिसका जारी की गई किनके द्वारा, तो प्रभारी मुख्य सचिव हैं विवेक कुमार सिंह जी, इनके द्वारा की गई है। और बिहार सीमा में भी यदि कुल जनसंख्या को देखा जाए, जो लोग रहते हैं बिहार की सीमा के अंदर, तो उसमें आप देख सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि 12 करोड़, ध्यान देंगे 12 करोड़ 53 लाख, है ना, 53,288 बिहार के सीमा के अंदर में लोग रह रहे हैं। वहीं पुरुष और महिला की बात करें तो अभी आपके सामने डेटा है 6 है ना, 6 करोड़। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अभी तत्काल बिहार की हम कुल आबादी की भी बात करें तो आज बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक हो गई है। ठीक है, यहाँ और तो ये हमारा पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। उसके अलावे भी हमारे जो है 82,836 जो है अन्य में आते हैं। सर्वेक्षण जो परिवार की गई है यह टोटल की गई है 2,87,44,107 पर। यह हमारी टोटल हमारी ये सर्वे हुई है। वहीं बिहार में जो संबंधित व्यक्तियों की कुल जो संख्या है, तो ओवरऑल जैसा कि हम बता रहे थे, तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो बिहार में कुल जो जनसंख्या है अभी बढ़ करके देख सकते हैं कि लगभग 13 करोड़ से अधिक हमारी बिहार की आबादी हो चुकी है। ओवरऑल यदि 2011 से इधर की हम देखें तो ये 12-13 साल जो हमारी हुई है, इसमें मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो 25.5% के लगभग में बिहार की आबादी ग्रोथ किया है। ठीक है, तो बिहार में और बिहार से बाहर रहने वाले अस्थायी जो प्रवासी हैं उनकी आबादी हुआ 53,72,022। ठीक है,
और बिहार के लिंगानुपात अभी देखा जाए तो 953 लिंगानुपात दिखा है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी देखा जाए तो 953 है। वहीं यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, यदि हम डिपार्टमेंटल इसको तोड़ करके देखें तो डिपार्टमेंटल में कुछ अलग होंगे। जैसे गांव की बात अब करेंगे ना, तो गांव में लगभग 1011, मतलब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा 111 आबादी महिलाओं का भी अधिक हो गई है, अकॉर्डिंग टू हम NFSH सर्वे के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, यानी 36.01% पिछड़ा वर्ग का है। तो इस आधार पर यदि हम जनसंख्या को हम देखें तो जनसंख्या और जाति के आधार पर जनसंख्या आपके सामने है। जैसे सबसे ज़्यादा बिहार में जो जाति है वो यादव कम्युनिटी के हैं, जो 14.26% है। वहीं उसके बाद जो देखा जाए तो ब्राह्मण का आता है 3.66%, आप देख सकते हैं। उसके बाद राजपूत कम्युनिटी को होता है 3.45%। भूमिहार कम्युनिटी जो होते हैं उनका है 2.86%। वहीं कोयरी 4.27%, कुर्मी 2.87%, कायस्थ यानी लाला जी जिनको कहते हैं आप 0.6%, मोची रैदास जो होते हैं 5.2%, मुसहर देखा जाए 3.08% और बनिया लगभग 2.31%। तो ये बिहार में यदि हम जाति आधारित जनसंख्या की बात करें तो इनकी बिहार की कुल आबादी में मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो इनकी अभी एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि धार्मिक आंकड़ों को हम स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा आबादी यदि देखा जाए जनसंख्या तो हिंदू कम्युनिटी का है, जिनकी कुल आबादी में लगभग मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 81.99%, अर्थात आप इसको कह सकते हैं, मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि लगभग 82% बिहार में आबादी है हिंदू का। वहीं उसके बाद दूसरा स्थान आता है इस्लाम का, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का, यानी 17.70, मोटा मोटी 18 के लगभग में चल रहे हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है ईसाई कम्युनिटी यानी क्रिश्चियन का 0.05%, सिख का उसके बाद 0.011, उसके बाद बौद्ध देखेंगे तो 0.0851, उसके बाद जैन कम्युनिटी है ना, कोई धर्म नहीं, यानी कुछ ऐसे भी देश में जनसंख्या पाए गए जिनका अब राज्य में जनसंख्या पाए गए जिनका किसी भी धर्म में आस्था नहीं था, या कह सकते हैं जो कोई भी धर्म उनके पास नहीं थी। तो ऐसे जो रहे उनका भी आप देख सकते हैं कि 0.0016 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखा जाए श्रेणी और जिसको हम लोग कैटेगरी बेस्ड कहेंगे, तो बिहार के कैटेगरी में यदि आप जनसंख्या को देखते हो तो आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग जो होते हैं यानी बैकवर्ड क्लास, उनका बिहार की कुल आबादी में 27.126% इनकी आबादी है, ठीक है। और यदि ये दोनों को हम जोड़ देते हैं EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी BC को, यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो मोटा मोटी तौर पे आप देख सकते हैं कि 713 356 यानी लगभग 63 है ना, लगभग 63% या 64% इनकी आबादी अकेले हो जाती है BC और EBC को मिलाकर। वहीं शेड्यूल कास्ट को देखा जाए तो 19.65 और अनुसूची यानी शेड्यूल ट्राइब को देखा जाए तो 16, वहीं सामान्य यानी अनारक्षित को देखा जाए 15.5, है ना। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसको हम कम्युनिटी बेस के देखें तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है कि जैसे हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि जनरल कम्युनिटी की कितनी आबादी है जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, हो सकता है कहा जाए कि कौन कौन सी कम्युनिटी को जोड़ करके 60% से ज़्यादा आबादी पाए जा रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम BC और EBC को रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस आधार पे कुछ हम लोग फैक्ट्स डेटा के साथ आज बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो बिहार भारत में पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने जातिगत जनगणना किया है, और जातिगत जनगणना करने के बाद इन्होंने आंकड़ा भी दिया है। तो भारत में पहला ऐसा राज्य, ऐसा नहीं कि बिहार से पहले कोई नहीं है, कर्नाटक में भी हुआ था, आपको मैं बता दूँ, कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उन्होंने डेटा को प्रकाशित नहीं किया व्यक्तिगत रूप से, बस उन्होंने कराया, अपने पास डेटा रखा, उन्होंने जो और सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो होती उसको उन्होंने बताने की कोशिश किया। तो जाति आधारित जो जनगणना हुई है बिहार में हमारा 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक चला, और पहले चरण में यदि देखा जाए तो घरों की संख्या केवल गिनती हुई थी तथा दर्ज हुआ था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक हुआ, और इसमें दूसरे चरण में परिवारों की क्या संख्या थी, उनकी क्या जाति थी, उपजातियाँ कौन थे, सामाजिक आर्थिक उनकी स्थिति क्या थी, इसको जानने की कोशिश किया गया। और इस तरह से भी हम बात करेंगे कि बिहार में कुल जातियों की बात किया जाए तो ये जातिगत जनगणना के आधार पर पाया गया कि बिहार में 215 जातियाँ हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर आपको जो एग्ज़ाम में आने वाली जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी दरोगा और बिहार शिक्षक का जो है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ नहीं पूछेंगे, क्योंकि और जो होंगे तो आपको BPSC का जो लेवल है वो तो थोड़ा सा आपको हाई करना ही होगा।
तो ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में भी देखते ही रहेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये आज आज का आपका इस एपिसोड रहा, जो बिहार जातिगत जनगणना का एक हम आपके सामने रिपोर्ट देने की हम हर संभव कोशिश किए। फिर मिलेंगे इसी पल इसी चैनल पर नए